अजहरी साहब एक बात पुलिस ने बताइए, 50 लोगों पर पाबंद लगाया था, जिसमें वहां के सांसद के पिताजी भी हैं। हाँ, सांसद के पिताजी जो हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि वो भी भड़का रहे थे लोगों को। ठीक है। और 50 लोगों को घर में नजरबंद किया था कि ये लोग निकले नहीं। अजहरी साहब एक बात बताइए, जब अलग अलग मंच से बार बार लाउड स्पीकर पर जोर शोर से ये कहा जाता है कि हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली जाएंगी, हमारे मदरसे हमसे छीन लिए जाएंगे, साजिशें की जा रही हैं, षड्यंत्र किए जा रहे हैं, मुसलमानों पर दबाव बनाया जा रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप अपने कौम के लिए सड़कों पर आ जाओ, हम सड़क पर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रूह कांप जाएगी, तो क्या ये उसका रिजल्ट नहीं है? इसमें गलत क्या है बताएं हमें आप? मदरसे और मस्जिदें छीनी नहीं जा रही हैं क्या? ये क्या तो आप युवाओं को भड़काना नहीं है इस तरह की बयानबाजी? बिल्कुल नहीं है भड़काने युवाओं को। अच्छा, तो भड़काने की क्या बात है इसमें? आप इसको ऑन कर रहे हैं? इसको भड़काना आप कैसे कह दोगे आप इसको? अच्छा, हमारी इबादत गाहें हमसे कौन सा मस्जिद और मदरसा छीना गया है? बताया हमें, बताया मस्जिद छीनी गई है भाई? देखिए, एक तो पढ़ाई, सुनिए आज एक सच्चाई, अजहरी साहब एक सच्चाई से आपको अवगत कराता हूँ। नहीं सुनो, अजहरी साहब एक सच्चाई से अवगत कराता हूँ, बस ये सुन लीजिए। बैठ करके सीधा मुसलमानों को आप कोच रहे थे बैठे हुए शुरू में। अरे मैं आपको बयान भी सुनवा दूंगा, एक बयान आपको सुनवा देंगे। अरे आपको बयान सुनवा देंगे। तौकीर रजा से लेकर किस किस के बयान सुनने हैं आपको? गिरिराज सिंह याद नहीं आते आपको? अब एक पॉइंट सुनिए, एक पॉइंट सुनिए आपको, नवनीत राणा याद नहीं आता आपको? अच्छा, मुसलमानों की कोई बात अगर कर रहा है तो भाईजान है, वो भड़का रहा है, वो मतलब गलत है। नहीं भाई सुनो, मुझे एक बात बताइए, डिबेट नहीं बदलना चाहिए। किसने मारा था? मैं ये फैक्ट कितने अच्छा सुन लीजिए, मैं ये फैक्ट्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं ये फैक्ट के हिसाब से बोल रहा हूं। और अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, आपको ये बात समझ में आएगी, सुनिए, अरे सुन तो लीजिए कि जब तौकीर रजा और कई ऐसे मौलाना आते हैं कि आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, आपके मंदिर छीन लिए, आपके मदरसे छीन लिए जाएंगे, आपके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, क्या कर रहे हो मुसलमानों, युवाओं, सड़क पर इतनी भीड़ लगनी चाहिए कि हर जगह जाम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो ज्यादातर जो युवा जो पढ़े लिखे नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, वो यही हरकत करते हैं। जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, आपको जो भी बात करनी चाहिए वो सोच समझ कर करनी चाहिए। कर रहा हूं मैं, मैं फैक्ट्स के हिसाब से कर रहा हूं। देखिए युवा जो नहीं पढ़ते, अच्छा एक मिनट, अंबर जैदी जी, आप भी एक मुस्लिम है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो युवा पढ़े लिखे नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, और वो तौकीर रजा जैसे मौलाना या फिर किसी और की ऐसी बातें सुनेंगे, तो क्या असर उन पर जाएगा? बस मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। देखिए हिमांशु, बहुत अफसोस की बात है कि पत्रकारों को तो जिम्मेदार और हर एक नियम कानून के दायरे में रहना चाहिए, फॉलो भी करना चाहिए, लेकिन जो सो कॉल्ड नेता हैं, जो कौम के दीनी रहबर बनते हैं, वो हर दिन हर मंच से जनता को भड़काने की हर मुमकिन साजिश करते, कोशिश करते, खुलने में चौड़े में करते। दायरा तय होना चाहिए, इनको थोड़ा कंट्रोल में कर दीजिए, थोड़ा दायरे में डाल दीजिए। दायरे हर इंसान के होते हैं जो देश में रहता है। बेलगाम होकर जनता को भड़काने की कोशिश ना करें, क्योंकि सड़कों पे मरने वाले आपके ओवैसी के बच्चे नहीं है, सड़कों पे मरता आम मुसलमान है, गरीब मुसलमान है। मैं खुद अमरोहा से आती हूँ, मुझे पता है, मैं वहीं की हूँ। तो आप मुझे ज्ञान देने की कोशिश ना करें। टोपी लगाकर टीवी में एसी रूम में बैठकर ज्ञान देना बहुत आसान होता है। गरीब मुसलमानों को भड़काना छोड़ दीजिए। ओवैसी साहब अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाने के लिए भेजते हैं और मंच से चिल्लाते कि सड़कों पे उतर आओ, सड़कों पे उनके बच्चे उतरवाते हैं। क्या इस भीड़ के आगे सबसे पहले रहबरी करने के लिए ओवैसी अपने बेटे को क्यों नहीं भेजते? अपने बेटे को क्यों नहीं भेजते? अपने बेटों को पढ़ाएंगे, लग्जूरियस लाइफ देंगे और आम मुसलमान को भड़काकर सड़कों पे उतारकर दंगाई बनाएंगे। ये आपकी राजनीति है। आप मुसलमान नौजवान को इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। जब से वक्फ बोर्ड का मसला शुरू हुआ है, तब से आप अजहरी साहब देखिए, हम अजहरी साहब जब मैं ये डिबेट करता हूं, अजहरी साहब सुनिए ना, अजहरी साहब जब मैं डिबेट करता हूं, मैंने पहले भी आपसे बोला है, मैं बहुत शांति से, संयम से सबकी बात सुनता हूं, आप भी सुनिए। नाजिम भाई, अजहरी साहब तो जवाब नहीं देंगे। देखिए आप बोलिए, लेकिन सामने वाले को सुनिए भी तो। नाजिम भाई बताइए, जब इस तरह की तकरीरें की जाती हैं तो उसके बाद माहौल बिगड़ता नहीं है, उसका रिजल्ट ये नहीं है? प्लीज बताइए। और
हाँ, पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, तो पीस की बात पहले और समझिए। हाँ हाँ, देखिए हिमांशु भाई, आप बड़े ही सम्मानित पत्रकार हैं, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ आपकी। देखिए आपकी जो डिबेटें होती है बड़ी सार्थक होती है, देश के अंदर बड़ा अच्छा मैसेज जाता है। लेकिन जिस तरीके से आपने मौलाना तौकीर रजा साहब के बारे में कहा, तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि चाहे मौलाना तौकीर रजा साहब हो, चाहे नवनीत राणे हो, जो भी अगर देश के अंदर इस तरीके के हेड स्पीच फैलाते, जो देश के युवाओं को बरगलाने की कोशिश करते, तो उसके लिए केंद्र सरकार को उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और देखिए बड़ा खूबसूरत है सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि देखिए जिस तरीके से माहौल देश का बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है, तो हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी है देश का सौहार्द संभालने की। क्योंकि देखिए हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, ये मुल्क सभी का है। तो ऐसे मौलाना गलत होते हैं कि नहीं होते हैं नातिम जी? ऐसे मौलाना गलत होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ हिमांशु भाई, देखिए मेरे नजर में ऐसे नेता गिरिराज सिंह गलत होते हैं या नहीं, बताइए आप। सुनिए ना, रुकिए। हाँ, मैं ये कहता हूँ, नाजिम जी से पूछ रहा हूं मैं, हम बताइए। हाँ हिमांशु भाई, अरे तो जैसा फतवा आप लोग जारी करते हैं बीजेपी के सपोर्ट करने वालों को, ऐसे तौकीर रजा को फतवा जारी कर दिया करो ना आप लोग। तौकीर रजा जैसे लोगों को फतवा जारी किया करो। जालिम को जालिम कहने का आपको कहने की हिम्मत नहीं है। आप सिर्फ अरे पॉइंट बात देखिए, मैं मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ। ये सुबह जब शांति से सर्वे पूरा करना है, वहां पर पत्थर लेकर पहले से खड़े हैं, वहां पर तमंचे लेकर, बंदूकें लेकर खड़े हैं, तो यह तैयारी पहले की नहीं थी नाजिम भाई? गिरिराज सिंह हो या कोई, किसने किसने हिंसा करवाई है, किसने आग लगवाई? हिमांशु भाई देखिए आ रहा हूं देखिए। हाँ हिमांशु भाई देखिए, जिस तरीके से संभल के अंदर ये एक माहौल बनाया गया है, बड़ा ही चिंताजनक माहौल है। हमारे युवाओं को ये क्या मैसेज जाएगा कि किस तरीके का माहौल आज संभल में हम लोगों को देखने के लिए मिला। और देखिए मैं बार बार यही आपके चैनल के माध्यम से पीस पार्टी भी अपील करती है कि वहां पर शांति बनाए रखिए। संभल आपका अपना है, शासन और प्रशासन का सहयोग करें। पीस पार्टी बार बार इसी मांग करती है। और देखिए हिमांशु भाई, अब मैं आ जाता हूँ जिस बात ये जो कर रहे हैं ये सब अपराधी हैं। हाँ देखिए सुन लीजिए हिमांशु भाई, अगर कोई भी देश के खिलवाड़ करता है, कोई भी दंगे करता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुकात रखता है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। क्योंकि देखिए मुल्क सभी का। हिमांशु भाई देखिए, मुझे जो आपत्ति हुई थी, मैं अपनी आपत्ति आपको बताता हूँ। अवधेश जी ने एकदम मुसलमानों को ये कह दिया था कि अगर मुसलमान ये सारे इकट्ठे होकर देश के अंदर दंगा करा देंगे, मुझे इनके शब्दों पे वो आपत्ति हुई थी। तो देखिए मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के मानने वाले, फिर अब्दुल हमीद साहब के सिद्धांतों पर चलने वाले। अजहरी साहब आप भी बोल लीजिए, एक मिनट। हाँ जल्दी बोल लीजिए। हाँ अजहरी साहब बोलिए। देखिए जैसे भी जैन साहब कह रहे थे कि पूरी तैयारी थी, वो डीजीपी रहे हैं, बड़ी शख्सियत है और बड़ा अच्छा बोलते भी हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, जब पूरी तैयारी थी, वहां ड्रोन कैमरे थे, वहां प्रशासन को मालूम था, फिर ये सब कैसे हुआ? अच्छा, ये बात सामने लाई जाए, इसकी निष्पक्ष जांच हो, सब सामने आ जाएगा साहब। एक मिनट, ठीक है। अब आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया। अब जैन सर से मैं पूछ लेता हूँ। जैन सर ये पूछ रहे हैं कैसे हुआ? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सुनो मेरे को, ये जो जिस प्रकार की अप्रत्याशित ये घटना है, ये किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि 1000 करीब पत्थरबाज वहां पे पत्थर लेके इकट्ठे हों। तस्वीरें देखिए सर, ये एक ये तस्वीर देखिए अजहरी साहब, ये तस्वीर देखिए। ड्रोन कैमरे का ये थोड़ा जो इससे पहले जो तस्वीर दिखाई, ये देखिए चेहरा छुपाकर, ये देखिए चेहरा छुपाकर। ड्रोन कैमरे में क्यों नहीं? एक मिनट। घरों के अंदर नहीं, घरों के अंदर ड्रोन कैमरे घुस जाएंगे क्या? घरों के अंदर घुसेंगे ड्रोन कैमरे? अरे कहिए ना, सरकार का फेलियर है। अरे डिफेंड कर रहे हैं आप, शर्म कीजिए। अभी तक डिफेंड कर रहे हैं। एक मिनट, जैन सर प्लीज डाउन करिए इनको, पॉइंट की बात नहीं कर रहे, डाउन करिए इनको। जैन सर मेरे को एक बात बताइए प्लीज, जैन सर प्लीज एक बात बताइए। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि मैं प्रशासन को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ये जो दंगा एक यहाँ पे भड़काने की पूरी साजिश थी, उसको टाइमली उसको कंट्रोल कर लिया। उसमें से कई जो दंगाई हैं गिरफ्तार हो गए हैं और डीजी